जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। श्रीमद् भागवत में आया है, जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए तीर्थपाद भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन ऐसा नहीं है जो कर्म बंधन की जड़ काट सके। क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर सकाम कर्मों में आसक्त नहीं होता। भगवान नाम के अतिरिक्त दूसरे किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा उसके पापों का भी पूर्णतः नाश नहीं हो पाता। मरणोन्मुख, रोगी तथा गिरता या किसी का स्मरण करता हुआ मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके कर्मों की सांकल से छुटकारा पा उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं भगवान का कलयुग के मनुष्य पूजन नहीं करेंगे। यह कितने आश्चर्य की बात है। भगवान के नाम से मुक्ति और परम धाम की प्राप्ति। बोधायन संहिता में आता है, इष्ट और आपूर्त कर्म कितनी ही अधिक संख्या में क्यों न किए जाएं, वे ही भवबंधन के कारण बनते हैं। परंतु श्री हरि का नाम लिया जाए तो वह भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाला होता है। गरुड़ पुराण में आता है, नरेंद्र सांख्य और योग का अनुष्ठान करके क्या करोगे? नरेंद्र सांख्य और योग का अनुष्ठान करके क्या करोगे? राजेंद्र, यदि मुक्ति चाहते हो तो गोविंद के नाम का कीर्तन करो। स्कंद पुराण में आता है, जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली है। पद्म पुराण में आता है, जो आलस्य छोड़कर एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। भगवान के नाम का जिस किसी तरह भी उच्चारण या श्रवण कर लेने पर पापी भी विशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में आता है, घोर संसार बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य विवश होकर भी यदि भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह तत्काल उस बंधन से मुक्त हो जाता है और उस पद को प्राप्त होता है जिससे भय स्वयं भय मानता है। मनुष्यों के पाप का नाश करने के लिए इतने बड़े साधन की आवश्यकता नहीं कि भगवान के गुण कर्म और नामों का कीर्तन किया जाए, क्योंकि आज अजामिल जैसा पापी भी मरते समय नारायण शब्द से अपने पुत्र को पुकार कर मुक्ति पा गया। पद्म पुराण में आता है, उन भगवान के नाम का स्मरण करते ही पापी जीवों को भी तत्काल ऐसी मुक्ति सुलभ हो जाती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। जिसकी जीभ के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर विद्यमान हैं, वह पुनरावृत्ति रहित विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में आता है, भगवान केशव के नाम मात्र का जो उच्चारण किया जाता है वही परम पवित्र पुण्य कर्म है। वही गोविंद गेह, गोविंद लोक धाम, गोलोक धाम में जाने के लिए वाहन है और वही इस लोक में सुकृत का एकमात्र सत्र है। पुत्र के बहाने नारायण इस नाम का उच्चारण करके पाप का भंडार अजामिल भी भगवान के धाम में चला गया। फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेता है उसकी मुक्ति के लिए तो कहना ही क्या। जो मनुष्य संसार से भयभीत हो वासुदेव इस नाम का उच्चारण करता है, वह उस भय से मुक्त हो भगवान विष्णु के ही पद को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जिनके स्मरण तथा नाम उच्चारण से तप तथा यज्ञ आदि कर्मों में तत्काल न्यूनता की पूर्ति हो जाती है, उन भगवान अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ। नाम से भगवान वश में हो जाते हैं। द्रौपदी ने कौरव सभा में वस्त्र खींचे जाते समय जो मुझ दूरवासी द्वारिका निवासी श्री कृष्ण को गोविंद कहकर पुकारा था,
उसका यह ऋण मुझ पर बढ़ता गया है, यह हृदय से कभी दूर नहीं होता। भगवान अर्जुन से कहते हैं, गित्वा च मम नामानि नृत्यन्में सन्निधो इदम ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुन। अर्जुन, जो मेरे नामों का गान करके मेरे निकट नाचने लगता है, उसने मुझे खरीद लिया है, यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका है। जिसकी जीभ के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसकी जीत हो गई, उसने विजय पाली, निश्चय ही उसकी विजय हो गई। श्री हरि के नाम कीर्तन में न तो किसी देश विशेष का नियम है और न काल विशेष का ही। झूठे अथवा अपवित्र होने पर भी नाम के उच्चारण के लिए कोई निषेध नहीं है। चक्रपाणी श्री हरि के नामों का सदा और सर्वत्र कीर्तन करें। उनके कीर्तन में अशौच बाधक नहीं है, क्योंकि वे भगवान स्वयं ही सबको पवित्र करने वाले हैं। यह भगवान नाम किसी भी देश, काल और अवस्था में शुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता। यह तो स्वतंत्र ही रहकर अभिष्ट कामनाओं का दान देने वाला है। कीर्तन में देश काल का नियम नहीं है, शौच अशौच का निर्णय भी आवश्यक नहीं है। केवल राम राम ऐसा कीर्तन करने से ही परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान विष्णु के इस नाम कीर्तन में देश और काल का नियम नहीं है, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। दान और यज्ञ के लिए काल का नियम है, स्नान और मज्जन के लिए भी समय का नियम है, परंतु इस भूतल पर भगवान विष्णु का कीर्तन करने के लिए कोई काल निश्चित नहीं है। उसे हर समय किया जा सकता है, उसे हर समय किया जा सकता है। श्री कृष्ण का नाम कीर्तन प्रेम संपत्ति की प्राप्ति के लिए प्रबल एवं श्रेष्ठ साधन कहा गया है। वह श्रेष्ठ आकर्षण मंत्र की भांति चित्त को अत्यंत आकृष्ट करने वाला है, चित्त को अत्यंत आकृष्ट करने वाला है। राम 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 राम। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से